नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि CGL में आए हुए क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक है, जो SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक आप भी SSC GD में जरूर तैयार करके जाना। तो चलते हैं टॉपिकों की तरफ। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले टॉपिक की तरफ। मैंने लिखा है यहाँ पे SSC GD के फेवरेट टॉपिक। तो ये SSC GD के क्या है, फेवरेट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करें पुस्तकों से। भैया 2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो। कितने क्वेश्चन पूछ रहा है? 2 क्वेश्चन पुस्तकों से, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पुरस्कार की बात करूं तो पुरस्कार से जो है वो करंट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, साहित्य पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोनों तरीके के पुरस्कार तैयार करने हैं, जो प्रेजेंट में पुरस्कार मिले हैं वो भी, और जो पुराना इतिहास है नोबेल वाले वो भी तैयार करने हैं। वही तीसरा टॉपिक है विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। भैया यहाँ से एक क्वेश्चन आया था हर शिफ्ट में, या तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा पूछ रहा है, या विश्व का। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही रहा है। वहीं आगे बात करें भारत में स्थित विश्वविद्यालय। तो भैया हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। SSC में भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जब मैंने पेपर दिया था 2022 में, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन आ रहा है, यूनिवर्सिटियों से। वहीं बात करें खेल, तो भैया खेल में जो है प्रेजेंट के जो ओलंपिक में चल रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पास्ट में जहां से खेल जगत का प्रारंभ हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फुटबॉल से, कबड्डी से, हॉकी से, तो उन्हें भी पढ़ना है। वही बात करें अगला है जनजातियां, जनजाति द्वारा बनाए गए पर्व। अब कौन से राज्य में कौन सी जनजाति रहती है और उसके द्वारा कौन सा पर्व या त्योहार मनाया जाता है, इनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है SSC GD में 100%। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वही आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। तो इसे भी करते जरूर जाना है SSC GD के एग्जाम में। वहीं बात करें राज्यों से संबंधित त्योहार, पर्व एवं नृत्य। भैया सबसे फेवरेट टॉपिक SSC का जो है यही है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते ही बनते हैं, कोई सी भी शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। वही आगे बात करें शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। भाई साहब इस टॉपिक को जब भी करना तो उन कलाकारों को करना जो भी तुम्हारे पद्म श्री, पद्म विभूषण या कोई सा भी उन्हें पुरस्कार मिला हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में मिला हो, उन्हें जरूर करना, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वहीं आगे बात करें प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। किसी शिफ्ट में, एक शिफ्ट को छोड़ के दूसरी में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टॉपिक। आगे बात करें नृत्य डांस एकेडमी। भाई SSC CGL में यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा, तो हो सकता है कि SSC GD में भी पूछे, तो इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। वही मंदिरों में भैया कहीं कहीं किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मंदिरों से भी पूछ रहा है। तो मैं तो आशा करूंगा कि आप मंदिरों को भी तैयार करें। और मंदिरों को कैसे तैयार करना है, एक मैप में सारे मंदिरों को दर्शाना है जब पढ़ना है।
आप कभी भी नहीं भूलोगे, किसी भी मंदिर को नहीं भूलने के। ठीक है, वही आगे बात करते हैं योजनाएं। भैया 2 क्वेश्चन। योजना तो कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें योजना से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 12 तारीख की शिफ्ट में उज्ज्वला योजना पूछी गई, जन धन योजना पूछ ली, स्टार्टअप योजना पूछ ली, तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं बेरोजगारी से क्वेश्चन बनना है किसी किसी शिफ्ट में। एसएससी का ये भी फेवरेट टॉपिक है बेरोजगारी। और सबसे खतरनाक टॉपिक वो है जनगणना। ऐसी कोई सी शिफ्ट नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन जनगणना से ना आए। समझ रहे हो? जनगणना से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टॉपिक को भी करके जाएंगे हम। वही अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आय से भी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई या उसका मुख्यालय, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। वहीं आगे बात करें पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है भैया। यहां से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। वहीं बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यह संविधान से संबंधित है। जैसे नागरिकता कहां से ली गई है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मौलिक अधिकार से एक अनुच्छेद पूछ रहा है, तो इसे भी करके जाना है। नीति निर्देशक तत्व, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्वों से, तो इसे भी करना है। वही मूल कर्तव्य है, एक ही अनुच्छेद है और उसमें बातें बहुत हैं जो आपको पढ़नी है। तो एसएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ रही है। तो आशा करूंगा कि आप इन टॉपिकों को जरूर तैयार करेंगे। वहीं आगे चलते हैं। आगे न्यायालय से संबंधित भी क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा आप न्यायालय को भी, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इन्हें आप जरूर करके जाओगे। एसएससी के फेवरेट टॉपिक है ये। वहीं बात करें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्रिकाएं, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो यहां से क्वेश्चन ना आया हो। तो भैया मेरी दृष्टि से तो ये 100% है। एक क्वेश्चन 100%, 101% आ रहा है। वही बात करें भारत में हुए आंदोलन, जैसे गांधी जी से संबंधित आंदोलन ज्यादातर वो पूछ रहा है। तो यहां से भी आंदोलन जरूर करके जाने हैं। वहीं आगे है झील एवं नदियां। झील पूछता है तो नदियां नहीं पूछ रहा, अगर नदियां पूछ रहा है तो झील नहीं पूछ रहा। तो एसएससी का ये भी एक फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, वहीं बात करें उत्पादन में प्रथम राज्य, यहां से भी 101% क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जो यहां से क्वेश्चन ना आया हो। वहीं पुरस्कार वो वाले पढ़ रहे, वहां पे हमने दूसरे पुरस्कार थे, यहाँ पे राज्यों द्वारा जो दिए जाते हैं पुरस्कार, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो उसे जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो पढ़ने, यहाँ पे राज्यों द्वारा दिए गए पुरस्कार। ठीक है, वही आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सीएचएसएल में भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे हैं। हैलोजन तत्व, अक्रिय गैस, धातु, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां से भी पढ़ के जाना है। वही बात करें आगे भारत के पड़ोसी देश, ये तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ही। यहां से तो कोई ना कोई क्वेश्चन बनाते एसएससी देगा ही देगा आपको। ठीक है, ये कितने टॉपिक है टोटल जो टॉपिक है
वो भैया 30 टॉपिक है। अब 30 टॉपिकों को करना तो है ही, क्योंकि एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए ना तो लगभग 50% जीएस इन्हीं टॉपिकों से आनी है, और किसी टॉपिक से आने की कोई संभावना नहीं है। 50% जो इन्हीं टॉपिकों से आनी है, और बाकी तो आएगा ही आएगा। अगर 50% आपने कर लिए, ये 30 टॉपिक कर लिए, तो 50% तो आपकी जीएस कंप्लीट। बची 30-40% उसे आप कर लोगे, क्योंकि अभी हमारे इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, संविधान से भी बनते हैं। संविधान के मैंने टॉपिक दे दिए हैं, जबकि इसमें मगर वगैरह वगैरह जो भी है वो टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करूंगा कि आप एसएससी जीडी का जब भी एग्जाम होगा इन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।